नमस्कार साथियों, बात करेंगे एसएससी भर्ती 2018 के बारे में। साथियों देखो, एसएससी भर्ती 2018 की सेकंड लिस्ट आनी है और आप लोग काफ़ी दिनों से इसका इंतजार कर रहे हो। लेकिन 1 तारीख को आपकी सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आदेश क्या हुआ सेकंड लिस्ट के लिए, और इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दूंगा कि सेकंड लिस्ट वो आने का पूरा प्रोसेस क्या है। जब आपकी सेकंड लिस्ट आएगी उसकी फाइनल कट ऑफ कितनी बनेगी और किस बच्चे का सेकंड लिस्ट में नाम आएगा, ये सभी जानकारी आपको पहले इस वीडियो में दे देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए और आप लोग सेकंड लिस्ट के इंतजार तो करना ही छोड़ दो। जब आएगी तो आएगी, तब तो हमारा हो जाएगा सिलेक्शन। तो चलिए देखते हैं। और उससे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको एसएससी भर्ती 2018 से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे मैं आपको सभी जानकारी दूंगा। एसएससी भर्ती 2018 की भर्ती के लिए 2 साल संघर्ष कर रहे मेडिकल फिट अभ्यर्थियों को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। तो एक बार आपकी सुनवाई थी तो वहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट से एक राहत आपको दी गई थी। जो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दिल्ली हाईकोर्ट जो आपको राहत दी गई थी, इसीलिए हमारा जो पूरा मुद्दा है सेकंड लिस्ट आने का वो 100% तो यहाँ पे सत्य हो रहा है। और हो सकता है तो आपको 2018 वाली सेकंड लिस्ट चुनाव से पहले ही तो लोकसभा की जारी कर दी है। तो पूरी जानकारी की क्या है पहले आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे देख लो, दिल्ली उच्च न्यायालय में तो दिल्ली हाई कोर्ट में बच्चों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया था। काफ़ी बच्चों ने संघर्ष किया है और रणबीर सर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने तो काफ़ी बच्चों की सहायता की थी। तो बहुत बड़ी फहरिस्त है और बहुत लंबी कहानी एसएससी भर्ती 2018 की। केंद्रीय औद्योगिक बलों में सिपाही के पद पर नियुक्ति के लिए 2 वर्षों से संघर्ष कर रहे एसएससी भर्ती 2018 के मेडिकल फिट अभ्यर्थियों को दिल्ली उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। तो ये तो दिल्ली उच्च न्यायालय से बड़ी राहत थी, और 1 तारीख को जो सुनवाई थी वो अलग मामला है। मेडिकल फिट अभ्यर्थी, ये शब्द आप लोग सुनो, मेडिकल फिट अभ्यर्थी। अगर आप लोग किसी चीज़ में परीक्षा पास करते हो, उसके बाद आपका मेडिकल होता है, आप लोग फिट होते हो, तब भी तो आपको नहीं लिया जाता है, तो आपको बहुत ही बुरा लगेगा। यही हाल तो एसएससी भर्ती 2018 के बच्चों के साथ हुआ है, और यही तो सरकार ने किया है, जो मौजूदा सरकार है। एसएससी भर्ती 2018 के मामले के साथ ही एसएससी भर्ती 2018 केस की भी सुनवाई की गई थी। मतलब कि 2015 की जो सुनवाई थी उसकी भी इसमें सुनवाई की गई थी। तो आपकी जो वैकेंसी थी वो रिवाइज करके, मतलब बढ़ा करके 60,210 पद कर दिए गए थे एसएससी भर्ती 2018 में। और ये जो पद भरे कितने गए थे, 54,953 टोटल पदों के साथ वो भरा गया था। लगभग 6 से 7 हज़ार पद आपके खाली रह गए। तो अब आप लोग तो यहाँ पे देखो, हालांकि भर्ती पर की वो कोई सवाल नहीं उठा। मतलब कि ये किसने कहा है, सरकारी वकील हैं जो अभ्यर्थियों के अगेंस्ट वाले वकील साहब हैं, उन्होंने कहा था कि सरकारी काउंसिल ने भर्ती प्रक्रिया के समर्थन में तर्क देते हुए कहा कि उम्मीदवार ज़्यादा थे, इसके चलते भर्ती में ज़्यादा समय लग गया। हालांकि प्रक्रिया में कोई सवाल नहीं उठा। जो उम्मीदवार क्वालिफाई करते हैं उसका मतलब यह नहीं कि उन्हें नियुक्ति का हक मिल जाए। तो आप लोगों को खून नहीं खोलेगा साथों। यहाँ पे लिखा क्या है कि जो अभ्यर्थी क्वालिफाई करते हैं, मतलब उनका मतलब ये नहीं होती है वो मतलब कि वैकेंसी जॉब पा जाए। भैया आप लोग मेडिकल फिट कैंडिडेट, इनका हक होता है वैकेंसी में शामिल होने का। अगर तो मेडिकल फिट नहीं हुए तो उनको निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेडिकल फिट जो कैंडिडेट है उनको तो आपको लेना पड़ेगा, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी कोर्ट हमको जाना पड़े। ये उसके बाद क्या है कि जो उम्मीदवार, उसके बाद कट ऑफ मार्क सूची बनती है, तब जाकर नियुक्ति होती है। सरकारी काउंसिल ने भर्ती के तरीकों को सही बताया। एसएससी भर्ती 2018 के एग्ज़ाम में 30,41,284 प्रत्याशी ने कंप्यूटर बेस आपके एग्ज़ाम लिया गया था। और यहाँ पे 55,49,300 आवेदक की शारीरिक यहाँ पे परीक्षा जो शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। उसके बाद तो 1,52,226 अभ्यर्थियों को मेडिकल के लिए चयन किया गया था। ये नंबर आपको याद कर लो, 1,52,226 अभ्यर्थियों को मेडिकल के लिए चयन किया गया था। 29 लोगों ने कोर्ट से आदेश लेकर अपना मेडिकल कराया। मतलब कि 29 बच्चे ऐसे थे जो कोर्ट से आदेश लेकर अपना मेडिकल करवाए थे। और 1,09,552 अभ्यर्थी मेडिकल में पास हुए। सरकार ने इसमें वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं रखा। इसके संबंध में अदालत के समक्ष कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जा सका। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि एसएससी भर्ती 2015 में एक एसएलपी दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एसएससी ने दायर की थी। तो उसको उन्होंने कैंसिल करके अपना आदेश दे दिया कि जो उत्तराखंड हाई कोर्ट का आदेश है वो आदेश माना जाए। और एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कैंसिल कर दी थी, किसकी, एसएससी की, जो एसएससी आयोग है। तो
अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने कहा कि भर्ती सेकंड लिस्ट का भर्ती में कोई भी प्रावधान नहीं है, लेकिन सर तो सेकंड लिस्ट भर्तियों की जारी होती है। तो पूरा जो मामला था वो 6,000 पदों का था, मतलब कि 6,000 बच्चों की सेकंड लिस्ट आनी है SSCD भर्ती 2018 में जो मेडिकली फिट है। अब मामला लगभग 6,000 पदों पर अटका था, वहाँ भर्ती होनी थी। सरकारी वकील ने कहा कि वैकेंसी की संख्या अलग अलग राज्यों के लिए तय है, एक राज्य के लिए तय पदों को दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जा सकता। ये तो मतलब कि एक तो बेतुका सवाल वकील साहब ने किया था कि भैया अगर वैकेंसी खाली है तो आप लोग हर राज्य की अलग अलग कट ऑफ जारी करो, जो बच्चे बॉर्डर पर जितना नंबर जिनका आ रहा है तो उस बेस के हिसाब से कट ऑफ जारी करो, जिसका सिलेक्शन होगा जो मेडिकल फिट कैंडिडेट उनका होगा, जिनका नहीं होगा तो उनका नहीं होगा। आप लोग पहले कट ऑफ तो जारी करिए। ये नहीं कह सकते कि जिस राज्य में पद नहीं है उस राज्य की कोई मतलब कि मामला ही नहीं है। उसमें आगे क्या है कि उसमें मेरिट और श्रेणी का भी ध्यान रखना होगा। 10% पद एक से सर्विसमैन थे, अगर वो नहीं भर सके तो दूसरे उम्मीदवार को मौका दिया जा सकता है। इस प्रक्रिया को सरकारी वकील ने भी ठीक माना। रिजल्ट जारी होने से पहले दूसरे वर्गों से एक्स सर्विसमैन के लिए तय वैकेंसी भरी गई थी। ये एकदम से बेतुके सवाल किए गए थे। तो यहाँ पे वकील साहब ने एक और यहाँ पे मतलब कि बयान दिया था कि उसके बाद अंशुल बनाम हरियाणा राज्य केस के मामले दिया था कि केस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के समक्ष आया था। उसमें कोर्ट ने गोयल केस को कोर्ट करते हुए कहा कि उम्मीदवार को नौकरी दे दी। अतः कोर्ट में अपने फैसले में कहा कि आपके पास जो वैकेंसी बची उन्हें भरने से उम्मीदवार तक भला होगा। आपने वेटिंग लिस्ट नहीं बनाई है, ऐसे में आपको कोई भी भला होगा, क्योंकि वैकेंसी भरने से नई जो वैकेंसी प्रक्रिया है वो शुरू नहीं करनी पड़ेगी। सरकारी खर्चा बचेगा। ये रिक्त पद जिन पर किसी से ज्वाइनिंग नहीं, मतलब कि इनका ये मतलब कि नई वैकेंसी अगर आप लोग निकालोगे तो उसमें काफ़ी पद आएंगे, बहुत ज़्यादा खर्चा होगा और आपको नई वैकेंसी नहीं निकालनी पड़ेगी। इसीलिए सेकंड लिस्ट जारी कर दी जाए और मेरिट बना के जिससे जो मेडिकल फिट कैंडिडेट हों उनका सिलेक्शन हो जाए, ये प्रोसेस है। लेकिन आपका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। तो हम लोग चलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे, वहाँ पे क्या अपडेट है। तो केस का स्टेटस आपको देखने के लिए जो आपको 1 तारीख को सुनवाई थी, तो आपको सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। तो ये आपको जो लिंक है वो व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप को मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ जाके ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको SSCD भर्ती 2018, 2011, 2015 से रिलेटेड हर एक अपडेट मिलता रहता है, जाके ज्वाइन कर लेना। तो ये हमने तो ओपन किया है केस। आपका जो डायरी नंबर है आपको जूम करते तो देख लीजिए, डायरी नंबर आपका इतना है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे तो ये जो केस चल रहा है वो किसके बनाम चल रहा है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रेम सिंह। तो ये यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रेम सिंह के नाम से केस चल रहा है। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे कि आपको जो केस का स्टेटस है वो क्या है, आप लोग सबसे पहले देख लीजिए। यहाँ पे केस का जो स्टेटस है वो पेंडिंग मोशन हियरिंग आफ्टर फ्रेश नोटिस। तो सिविल केस है, लिस्ट अलॉन्ग विद द केस अदर कनेक्टेड मैटर। तो जो आपकी डेट लगी है तो वो 4 तारीख लगी हुई है, मतलब कि आज तो आपकी सुनवाई फिर से हुई थी, आज 4 तारीख है, लेकिन अभी तक तो इसका अपडेट नहीं है। ये 1 तारीख वाला अपडेट है जो आपकी 1 दिसंबर को सुनवाई थी। तो आपकी जो डेट लगी थी 1 तारीख को वो 4/12/2023 लगी थी। आज है 4/12/2023, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई इसका अपडेट नहीं दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख लो पिटिशनर और रिस्पोंडेंट से। अगर आप चक्षु प्रकाशन की बुक से स्टडी करते हो तो आपका एग्ज़ाम से तो क्लियर होने से कोई यहाँ पे रोकने वाला नहीं है, क्योंकि चक्षु प्रकाशन में जो पैटर्न दिया गया है वो आपके एग्ज़ाम के बेस के हिसाब से यहाँ पे सभी चीज़ें दी गई हैं। तो एक बार इस बुक से तैयारी करके आप लोग देखिए, निश्चित आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर होगा। चक्षु प्रकाशन के स्टडी गाइड के साथ साथ इसकी जो प्रैक्टिस सेट हैं वो भी साथ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आप लोग जब इसकी बुक पढ़ोगे और साथ इसके जब प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको एग्ज़ाम वाली फीलिंग आएगी। आप लोग जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो आपको हेरिटेज महसूस नहीं होगा। ठीक है, जैसे वादी प्रतिवादी जो भी हैं उनके नाम आप लोग यहाँ पे आसानी से देख सकते हो। हालांकि तो आपका ये अपडेट है, आपकी सेकंड लिस्ट आनी चाहिए। जो भी मेडिकल फिट कैंडिडेट है उनको तो वैकेंसी में भागीदारी बनाना चाहिए और सेकंड लिस्ट आके उन बच्चों को तो नौकरी मिलनी चाहिए, ये हमारा मानना है। आपका क्या मानना है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।